चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं गति मोशन के चैप्टर क्वेश्चन नंबर 5वें की। ठीक है, क्वेश्चन 5वां क्या कह रहा है, समझना बात को। क्वेश्चन 5 कह रहा है हमसे, एक वाहन एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर 60 किलोमीटर, मतलब इसमें भी डिस्टेंस, स्पीड आपको कितनी दी गई है, तो 60 किलो वेग दिया गया है, वेलोसिटी दी गई है v1। v1 कितना है इसमें, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। v2 कितना दिया गया, वापस किस स्पीड से आता है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अपने तो वाहन का औसत चाल और औसत वेग, इसमें दो ही चीजें दी गई हैं। ठीक है, औसत चाल ये आपको ज्ञात करना, और औसत वेग, औसत वेग। अब बात को गौर समझना, देखो इसको शॉर्ट फॉर्म से बताऊं या फिर ऐसे ही रहता, डिटेल में ही आप सीखो, समझो मेरी बात को। अब मुझे इस पे डिस्टेंस नहीं उसने बताया कि वो दूरी कितनी तय कर रहा है ना। मैं दूरी मान लेता हूं अपने हिसाब से, मैंने माना कि वो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में मतलब जितनी भी है वो x है। कितनी है, x। तो जाएगा x किलोमीटर कितने की रफ्तार से, 60 की रफ्तार से, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो समय कितना निकल के आएगा, t1, दूरी बटे समय। दूरी कितना है x, समय कितना लग रहा है 60, तो ये इतने घंटा लगाएगा जाने में, और वापस आने में मतलब t2 कितना हो जाएगा, x बटे 40। अब देखो मैंने थोड़ा डायरेक्ट आपको किया है, समझ में आ रहा है कि मैं डिटेल में बताऊं, देखो कैसे समझना। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन, या मतलब नॉर्मली वेग बराबर विस्थापन बटे विस्थापन, क्योंकि औसत वेग पूछता तब तो कुल विस्थापन लगता ना आपका, और समय हो जाएगा। समझना मेरी, मुझे समय चाहिए, समय को इधर भेज दो तो t इधर हो जाएगा, विस्थापन बटी यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेग। विस्थापन x है, यहां से यहां तक विस्थापन कितना हुआ है x, और वेग कितना हो गया हमारा, कितने की रफ्तार से जा रहा था, 60 के। तो t1 कितना निकल के आया, x बटे 60, t2 इसी प्रकार से t2 निकालेंगे तो कितना आएगा, x बटे 40, है ना। अब औसत चाल की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है हमसे, औसत चाल की। समझना मेरी बात को, औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, औसत चाल क्या हो जाता है, कुल दूरी बटे कुल समय। अच्छा दूरी कितनी तय करेगा कुल, अरे यार वो तो आपका चाल है ना, वेलोसिटी वेग है, दूरी कितनी होगी, कितना जाएगा, कुल दूरी कितनी तय करेगा, बताओ। अरे महाराज जाने आने में उसने कुल दूरी कितनी तय किया है, उसने क्या कहा, जाता है 60 किलोमीटर की, आता है 40 किलोमीटर की, मैंने दूरी माना है x, कितना होगा 110, कितना होगा 110। लेकिन आप सब गलत हो, जब x हमने दूरी मानी है तो x जाएगा, x आएगा, कितना हो जाएगा 2x, कितनी कुल दूरी हो जाएगी 2x, और कुल समय कितना है x बटे 60, x बटे 40, तो x बटे 60 प्लस x बटे 40, एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर देंगे, तो ये 60 40 इधर जाएगा, 60 इधर जाएगा, जुड़ जाएगा, 60 और 40 कितना हो जाएगा 100, तो इधर क्या हो जाएगा 2x अपॉन 100x, और नीचे क्या बनेगा, इन दोनों को गुणा, मतलब 60 इंटू 40। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे हम, तो 60 इंटू 40 ऊपर आ जाएगा, जब दो भिन्नें होती हैं तो नीचे वाली भिन्न का हर ऊपर वाले अंश से गुणा करता है जाके, और नीचे ऐसे ही रहेगा 100x। अब इसको सॉल्व नहीं कर सकते, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, सभी गुणे में है तो एक ही पद माना जाएगा, सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। अब इसी को सॉल्व कर, 6 को 24, 24 दूना 48, 48 आ गया, और ध्यान से देखो ये x है, ये x कट गया तो कितना आ जाएगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा। और औसत वेग की मैं बात कर रहा हूं, कितना हो जाएगा औसत वेग, शून्य कैसे होगा, अच्छा ये बताओ मुझे। देखो गया x पॉजिटिव मान लो, आया x निगेटिव मान लो, कितना हो गया 0, तो कुल विस्थापन कितना हुआ 0, और समय तो यही लगेगा x बटे 60 और x बटे 40, इसको सॉल्व करोगे तो ओवरऑल कितना आएगा 0 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बहुत गौर से समझना मेरी बात को, विस्थापन तो 0 होगा इतना तो आपको पता है, अब जब औसत वेग की बात करता है तो हमें कुल समय चाहिए। समझना मेरी बात को, दूरी समान है ना,
जाता किससे है 60 से, आता किससे है 40 से। ठीक है, आप यहां पे कुछ एक ऐसी वैल्यू भी मान सकते हो x की जगह जो इन दोनों से कट जाए। 60 और 40 से कौन सी एक ऐसी वैल्यू कटेगी 120। x का मान जब 120 मानोगे तो ये कैलकुलेशन और सरल हो जाएगी। कैसे समझना, दूसरा तरीका बता रहा हूं, क्योंकि x तो आप देखो जो चीज हम मांगते हैं वो हमारा क्या हो जाता है खत्म हो जाता है। अब इस क्वेश्चन को शॉर्ट में सॉल्व करने का तरीका मैं बता रहा हूं आपको, गौर समझना। अगर मैंने भाई x मैंने अपनी तरफ से माना था, अंत में जाके हमारा एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई, मतलब x कट गया, तो जो भी आंसर है वो x पे डिपेंड तो नहीं कर रहा है, वो सॉल्व करने का एक माध्यम है कि नहीं हमारा। हम x को एक ऐसी वैल्यू मान लेते हैं जो 60 और 40 दोनों से कटे। मैंने मान लिया 120, कितना मान लिया हमने 120, तो t1 कितना निकल के आएगा 2 निकल के आएगा ना, 60 120 बटे 60 करेंगे 2 निकल के आएगा, और t2 कितना निकल के आएगा 40 कर देंगे तो 3 निकल के आएगा। बस कुल दूरी कितनी है 120 जाता है, 120 आएगा कितना हो जाएगा 240, 240, और समय कितना हो जाएगा 5, काट लो इसको, कितनी बार आएगा 5 कम 5, 5 को 20, कितना बचा 2 55 40। इतना ही तो आंसर आ रहा था हमारा। सरल हो गया कि नहीं हो गया, इतना ज्यादा एक्स मान की करने की जरूरत थी ही नहीं। ठीक है, और न्यूमेरिकल वैल्यू मानोगे तो 120 पॉजिटिव गया 120 निगेटिव आया, ओवरऑल जीरो, तो विस्थापन हमारा जीरो हो जाएगा, मतलब विस्थापन जीरो होगा तो औसत वेग अपने आप जीरो हो जाएगा। तो समझ में आया आप लोगों को। चलिए आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में फीडबैक जरूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में।